नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव के दौरान पटना कॉलेज कैंपस में चली गोलियां। छात्रों ने मीडिया कर्मियों को भी पीटा, पुलिस वालों पर किया पथराव। मतदान के दौरान पटना कॉलेज में दो गुटों में भिड़ंत। फायरिंग के बाद छात्रों ने किया पुलिस के साथ झड़प। पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज। गोली चलने के बाद पटना कॉलेज कैंपस में मची अफरा तफरी। असामाजिक तत्वों ने जमकर काटा बवाल। हिंसा और बवाल के बाद दहशत का माहौल। कैंपस में छात्रों की फायरिंग के बाद भगदड़ के हालात। छात्रों ने मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा। पुलिस पर पथराव के बाद रणक्षेत्र में तब्दील हुआ कैंपस। पटना कॉलेज कैंपस में फायरिंग के बाद दहशत का माहौल। गोलियों की आवाज सुनकर जान बचाकर भागे छात्र। पटना कॉलेज कैंपस में करीब 6 राउंड गोली चलने की सूचना। छात्रों ने किसी तरह भागकर बचाई अपनी जान। पटना कॉलेज में बवाल के बाद भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। पूरा कैंपस पुलिस चौकी में तब्दील। पुलिस असामाजिक तत्वों की कर रही है पहचान। कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव। कुल 31 पदों के लिए डाले गए वोट। टोटल 54.5% मतदान। पटना विमेंस कॉलेज में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न। मतदान के बाद बॉक्स को किया गया सील। छात्र संघ चुनाव के लिए तमाम कॉलेज में डाले गए वोट। वोटिंग के बाद अब काउंटिंग शुरू। सीतामढ़ी में सोई हुई हालत में पति पत्नी की धारदार हथियार से काटकर हत्या। पैसे के लेन देन के विवाद में हत्या की आशंका। एसपी के निर्देश पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया। रोहतास के नौहट्टा थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला। शराबियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़े। हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी। पहले से गिरफ्तार कैदी भी छुड़ा ले गए हमलावर। पुलिस ने महिला समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के सकरा में 50 लाख की शराब जब्त। शराब को छोटे वाहन में किया जा रहा था अनलोड। पुलिस ने छापेमारी कर 122 कार्टन शराब किया बरामद। पुलिस ने धंधेबाज पिंटू कुमार को किया गिरफ्तार। मौके से अन्य धंधेबाज भी फरार। पुलिस को धंधे में शामिल अन्य माफियाओं की तलाश। पटना के गौरीचक इलाके में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या। शादी के बाद दहेज के लिए किया जा रहा था प्रताड़ित। आरोपी पति और सास फरार। कोडरमा में इलाज के दौरान 3 साल के बच्चे की मौत पर भड़का हंगामा। परिजनों ने अस्पताल में जमकर की तोड़फोड़। प्रबंधन पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग। कटिहार में लव जिहाद पीड़ित का न्यूज 18 पर बड़ा दावा। कहा धर्म परिवर्तन नहीं करने पर आरोपी तौफीक दे रहा था जान से मारने की धमकी। गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र में मुखिया को मारी चाकू। पंचायती के दौरान मारा चाकू। घायल मुखिया को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमीन विवाद की पंचायती में हुई जमकर चाकूबाजी। मुखिया अल्ताफ हुसैन और उनके बेटे समेत 8 लोग चाकूबाजी में जख्मी। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बोकारो के बेरमो में स्कूली छात्राओं की बर्बर पिटाई का आरोप। छात्राओं के बीच मनमुटाव में कूदा परिवार। स्कूल बस रुकवाकर की पिटाई। चक्रधरपुर के राज खरसावा रेलवे स्टेशन के यार्ड में ट्रेन से कटकर 2 लोको पायलट की मौत। मालगाड़ी की चेकिंग के दौरान हादसा। तेज रफ्तार हावड़ा मुंबई मेल बगल की पटरी से दौड़ी। लखीसराय में उत्पाद पुलिस का अभियान। 41 शराबी और 5 धंधेबाज गिरफ्तार। 19 लीटर ताड़ी और 12 लीटर चुलाई शराब बरामद। नवादा के अकोना बाजार में चोरों ने घर और दुकान में किया हाथ साफ। चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुमला के भरनों में किशोरी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। किशोरी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। लखीसराय में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। उत्पाद पुलिस पर स्थानीय लोगों ने किया पथराव। 3 पुलिसकर्मी जख्मी। नवादा में विवाहिता की दहेज के कारण पीट कर हत्या। हिसुआ थाना क्षेत्र के मंझवे गांव की घटना। दरभंगा के एक निजी विद्यालय के संचालक से 1 लाख रुपए की रंगदारी की मांग। पीड़ित संचालक के आवेदन पर मामला दर्ज। किशनगंज के लौचा पंचायत के वार्ड 7 में आग लगने से 4 घर जलकर राख। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। पीड़ित ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार।
हाजीपुर में कबाड़ी दुकान में लगी भीषण आग, आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल। खगड़िया के गोरैया बथान गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, घर का सामान जलकर राख। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। खगड़िया के कुमरचक्की गांव में जमीन विवाद में चली गोली, एक युवक जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुपौल के राघोपुर थाने की पुलिस ने अपहरण मामले का किया खुलासा, मामले में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बाढ़ के अचुआरा में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर जावा महुआ समेत भारी मात्रा में देसी शराब को किया नष्ट। गंगा के जलस्तर में कमी होने के साथ ही देसी शराब के निर्माण में जुटे शराब माफिया। मुंगेर के निजी अस्पताल में युवक की मौत के मामले में आक्रोशित परिजनों ने काटा बवाल, सड़कों को किया जाम, हंगामा और डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग। अररिया नगर थाना क्षेत्र के काली बाजार मोहल्ले से महिला के गले से सोने की चेन की छिनतई, चेन स्नैचिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष, सुदामडीह थाना क्षेत्र के मोहन बाजार में 9 नवंबर को फायरिंग में हुई थी अमर की मौत, अब तक आरोपियों पर नहीं हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 नवंबर को हुए आतंकी हमले के बाद से वहां काम करने वाले बिहार के प्रवासी मजदूरों में दहशत का माहौल। गोपालगंज के प्रवासी मजदूरों पर हुआ था आतंकी हमला। खगड़िया के मदारपुर के पास ई रिक्शा और ऑटो के बीच टक्कर, हादसे में एक बुजुर्ग महिला समेत 3 लोग जख्मी, इलाज के दौरान एक महिला की मौत। नालंदा के कोरामा पंचायत के उप सरपंच ललित यादव का शव नदी से बरामद, सिर में गोली मारकर की गई हत्या। शेखपुरा के कुसुम्बा हॉल्ट रेलवे फाटक पर ट्रैक्टर और ट्रेन में टक्कर, हादसे में ट्रैक्टर के उड़े पर खच्चे, ट्रैक्टर चालक कूद कर बचाई अपनी जान। छपरा मुजफ्फरपुर NH 722 पर 2 गाड़ियों के बीच टक्कर, हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। खगड़िया के सुल्तानगंज पुल के पास 5 दिन पहले नदी में डूबे व्यक्ति का शव बरामद, परिजनों में मचा कोहराम। कोडरमा में केयर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 3 साल के बच्चे की मौत, परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बांका के धोरैया थाना के हसनपुर में शराब के नशे में एक युवक ने अपने बाइक में लगा दिया आग, बाइक की पूरी तरह जलकर खाक। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर पति पत्नी की बेरहमी से पिटाई, घायलों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कराया गया भर्ती। जहानाबाद के जाफरगंज मोहल्ले में गोतनी में मारपीट, जमीन विवाद में हुआ बवाल, एक महिला जख्मी। बिहार में मंत्रियों के बंगले को लेकर सियासी घमासान तेज, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को 2.36 लाख का जुर्माना लगाने पर बीजेपी ने बोला हमला, पूछा जेडीयू नेताओं को क्यों नहीं भेजा जा रहा नोटिस। बिहार में मंत्रियों के बंगले को लेकर सियासत शुरू, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आवास खाली करने को लेकर सरकार पर खड़े किए सवाल। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर अब्दुल बारी सिद्दीकी का बड़ा बयान, जगदानंद सिंह बने रहेंगे अध्यक्ष, पार्टी से नाराज चल रहे हैं जगदानंद सिंह। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान, कुढ़नी उपचुनाव में करेंगे प्रचार, पासवान समाज का 100% वोट एनडीए को मिलेगा। खाद की किल्लत पर मंत्री आलोक मेहता का केंद्र सरकार पर हमला, कहा बिहार के साथ हो रहा भेदभाव। आरा पहुंची नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पीड़ित परिवार से की मुलाकात, बढ़ते अपराध पर साधा निशाना। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर बोले उपेंद्र कुशवाहा, अति पिछड़ा समाज बीजेपी की तरफ नहीं शिफ्ट हुआ, बीजेपी के लोग गलतफहमी के शिकार। वाल्मीकि नगर में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया नौका विहार, पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे विकास की जानकारी दी। बगहा के वाल्मीकि नगर में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मौजूदगी, पर्यटन स्थलों का ले रहे हैं जायजा, नई योजनाओं को लेकर की चर्चा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का वाल्मीकि नगर में परंपरागत तरीके से किया गया स्वागत, टाइगर रिजर्व की तरफ से दिया गया स्मृति चिन्ह। किशनगंज कांग्रेस कार्यालय में इंदिरा गांधी की मनाई गई जयंती, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। खगड़िया के बलुआही कार्यालय में सीपीआई कार्यकर्ताओं की बैठक, व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार, पार्टी संगठन को किया जाएगा मजबूत। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने से बीजेपी ने सरकार के खिलाफ किया आंदोलन का ऐलान।
रघुवर दास कैबिनेट में भू राजस्व मंत्री रहे। अमर बाउरी सहित 5 मंत्रियों पर राज्य सरकार ने एसीबी जांच का दिया आदेश। सीएम को अमर बाउरी ने दी चुनौती। सीएम हेमंत सोरेन से मिले विधानसभा के प्रभारी सचिव जावेद हैदर। विधानसभा के स्थापना दिवस और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आने का दिया न्यौता। रांची में आजसू की केंद्रीय समिति की बैठक। ताजा राजनीतिक हालात और भावी तैयारी पर मंथन। ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना पर भी चर्चा। रांची में सभी 24 जिलों से जुटी हजारों सहिया दीदी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से की स्थायी नौकरी और वेतन की मांग। आंदोलन के तीसरे दिन बेहोश हुई एक सहिया दीदी। स्वास्थ्य मंत्री सहियाओं की मांगों को लेकर संवेदनशील, कहा मदद के लिए सरकार करेगी काम। महाराष्ट्र में बुलढाणा के सहगांव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बुलमुचु भी हुए शामिल। राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे देवघर। डीसी के साथ डीआईजी और एसपी ने किया स्वागत। देवघर जाने के दौरान गिरिडीह पहुंचे राज्यपाल। सर्किट हाउस में डीसी और एसपी ने गुलदस्ता देकर किया स्वागत। अधिकारियों से वार्ता के बाद देवघर के लिए रवाना हुए राज्यपाल। बेतिया के मझौलिया में चीनी मिल में पेराई सत्र शुरू। पेराई सत्र शुरू होने से किसानों में खुशी का माहौल। 45 लाख क्विंटल गन्ना पेरने का लक्ष्य। जहानाबाद में किसान महासभा के सदस्यों का विजय जुलूस। कृषि कानून के रद्द होने के 1 साल पूरे होने पर जुलूस। 15 सूत्री समझौता लागू करने की मांग। नवादा के वारसलीगंज में बंद पड़े चीनी मिल की जमीन पर उद्योग लगाने की मांग। किसान, मजदूर और राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने की बैठक। चीनी मिल की परिसंपत्तियों को बाहर ले जाने का विरोध। बाढ़ के भदौर में मिडिल स्कूल में जगदीश प्रसाद सिंह की प्रतिमा का अनावरण। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया अनावरण। स्कूल के फाउंडर सदस्य थे जगदीश सिंह। रामगढ़ के पीटीपीएस कॉलोनी में जलापूर्ति के लिए लगाया गया पाइपलाइन क्षतिग्रस्त। हजारों लीटर पानी हो रहा बर्बाद। जामताड़ा में मुस्लिम कथावाचक करेंगे संगीतमय गो कथा। फैज ने कहा इस्लाम धर्म में भी है गाय का महत्व। गौ सेवा से ही विश्व का कल्याण संभव। छपरा में मशरक थाना क्षेत्र से गुजर रही एनएच 227 पर ट्रकों से महाजाम से राहगीर परेशान। आवागमन चालू करवाने में जुटे डीएसपी इंद्रजीत बैठा। रांची के बाद अब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी गुमला में भी करेंगे खेती। रघु अंबाटोली गांव पहुंचे धोनी ने रैयती जमीन का लिया जायजा। दानापुर के रुपसपुर में मुख्य डाक महाअध्यक्ष किशन कुमार शर्मा ने उप डाकघर का किया उद्घाटन। आसपास के लोगों को मिलेगी सुविधा। मधेपुरा में जिला स्तरीय युवा उत्सव के आयोजन के लिए डीएम की अध्यक्षता में बैठक। 9 और 10 दिसंबर को जिला स्तरीय युवा उत्सव का होगा आयोजन। शेखपुरा के दनियावा नई रेल परियोजना के कारण ट्रेनों का परिचालन नहीं होने से लोग परेशान। 3 साल पहले हुआ था स्टेशन का निर्माण। सरकार को हुआ लाखों का नुकसान। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक। जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में बैठक। जमुई के कचरा डंपिंग यार्ड में लापरवाही। डंपिंग यार्ड में फेंका जाता है कचरा। लापरवाही के कारण पर्यावरण को नुकसान। लखीसराय के भाकपा कार्यालय में मनाई गई पंडित कार्यानंद शर्मा की 97वीं पुण्यतिथि। कार्यकर्ताओं ने तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। जहानाबाद सीओ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, जमीन से जुड़े मामलों का किया निपटारा। रांची में स्वास्थ्य सहिया का अनशन जारी। काम को मान सम्मान देने की कर रहे मांग। रामगढ़ में पतरातू प्रखंड के किसान धान की फसल में निकल रही खखड़ी से परेशान। देर से रोपनी के बाद अधिक बारिश ने बर्बाद की फसल। परेशान किसानों ने की मुआवजे की मांग। गिरिडीह में घोड़थंबा और तीसरी के जंगलों में महुआ के अवैध कारोबार पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई। 400 लीटर से अधिक महुआ शराब जब्त। 10 क्विंटल से अधिक जावा महुआ नष्ट। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर रामगढ़ में यादव समाज की बाइक रैली। शहीद जवान को किया गया नमन। वीर योद्धाओं को मान सम्मान देने की मांग। गुमला के घाघरा प्रखंड में गौरी सर्कस और डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ। 2 साल से लॉकडाउन की वजह से नहीं लग रहा था मेला। मेले को लेकर बच्चों में दिख रहा उत्साह। सर्दी की दस्तक के साथ ही जामताड़ा में सजा ऊनी कपड़ों का बाजार।
हर रेंज और हर वेराइटी के ऊनी कपड़ों से खुश दिख रहे खरीदार। 4 से 5 करोड़ के बिजनेस की जताई जा रही उम्मीद। भागलपुर के समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति का 1 दिवसीय धरना। रेलवे द्वारा नोटिस जारी कर खाली करने का आदेश, हो रहा विरोध। जहानाबाद में वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर दैनिक सफाई कर्मी। अधिकारियों के आश्वासन के बाद खत्म किया गया हड़ताल। पटना के तर्ज पर अब पूर्णिया के सौरा नदी में होने जा रही है सौरा सफारी योजना की शुरुआत। पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया जमकर हंगामा। कुलपति प्रोफेसर फारूक अली का किया घेराव। बिहार के कई शहरों की हवा हुई जहरीली। दरभंगा और सिवान का AQI 300 के पार। लापरवाह बना है जिला प्रशासन। उत्तरी भारत से आ रही सर्द हवाओं की वजह से गिरने लगा राजधानी रांची का पारा। कांके का तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस। गिरिडीह में राष्ट्रीय यादव सेना ने रेजांगला शौर्य दिवस के मौके पर निकाला कैंडल मार्च। 1962 में चीन युद्ध में शहीद 114 अहीर जाति के सैनिकों को किया गया नमन। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग। शेखपुरा के 40 गांव में रविवार के दिन कटी रहेगी बिजली। ओनामा पावर ग्रिड स्टेशन से जुड़े लगभग 40 गांव में बिजली आपूर्ति रहेगी ठप। गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल में कायाकल्प योजना के तहत नहीं बदला गया बेड। जर्जर बेड पर मरीज का हो रहा इलाज। ठंड में मरीजों को नहीं मिल रहा कंबल। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में सर चढ़कर बोला मालिनी अवस्थी का जादू। मालिनी अवस्थी के गानों पर झूमे दर्शक। भोजपुरी सिंगर अजीत आनंद ने सोनपुर मेले में की शिरकत। अपने गीतों से लोगों का मोहा मन। शोभा थिएटर के संचालक ने अजीत आनंद को किया सम्मानित।